फ़लस्तीन और इज़राइल के जंग का आज 40वां दिन है और अगर गज़ा में इज़राइली फ़ोर्सेस के एंट्री की बात करें तो ज़मीनी कार्रवाई का आज 17वां दिन है। इस वक्त गज़ा में हमास और इज़राइली फ़ोर्सेस के बीच भीषण जंग चल रही है। ख़ास तौर से गज़ा की जो राजधानी है, जिसको गज़ा सिटी कहते हैं, जहां से हमास ऑपरेट करता है, वहीं पर स्थित गज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अशिफा मेडिकल कैंप पर इजराइल ने धावा बोल रखा है और टैंकों को लेकर के इजरायली सेना हॉस्पिटल के अंदर घुस गई है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी त्रासदी है, जहां पर सैकड़ों लोग पनाह गुज़ीर थे, बड़ी संख्या में लोग पनाह लिए हुए थे, शेल्टर लिए हुए थे, लेकिन इजरायली सेना ने उस पर धावा बोल दिया है और चारों तरफ से उसको घेर लिया है। हॉस्पिटल को खासतौर से इजरायली सेना जानबूझकर निशाना बना रही है। इजरायली सेना का ये मानना है कि दरअसल इसी हॉस्पिटल के नीचे सुरंगों के ज़रिए से हमास ऑपरेट करता है, अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है और यहीं से वो हम पर हमले करता है। यही वजह है कि इजरायली सेना ख़ास तौर से हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है, उन तमाम इलाकों को भी टारगेट करती है जहां पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो सकते हैं, मस्जिदें हो सकती हैं, क्योंकि अभी मस्जिदों में बमबारी की भी खबर सामने आई। और इसी तरीके से पनाह गुज़ीर कैंपों पर भी इसराइल बमबारी करता है, जिसमें सैकड़ों जानें चली जाती हैं पल भर में। और ख़ास तौर से इसराइल हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा निशाने पर रख रहा है इस वक्त, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमास यहीं से ऑपरेट करता है और इसके नीचे सुरंग होती है और वहीं से हमास अपनी कार्रवाई को अंजाम देता है। यही वजह है कि इजरायली सेना ने गज़ा के सबसे बड़े हॉस्पिटल अशिफा मेडिकल कैंप को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया है, चारों तरफ से फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है और अंदर घुस करके कार्रवाई कर रहा है, यहाँ तक कि मरीजों से भी पूछताछ कर रहा है। ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में यूएन एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार अब तक वहाँ पर 2300 लोग फंसे हैं, उनमें मेडिकल स्टाफ है, उसमें बच्चे हैं, उसमें मरीज़ हैं और तमाम लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि गज़ा के इस जैसे बड़े हॉस्पिटल पर इज़राइल की नज़र बहुत पहले से थी। उसने अपनी हिट लिस्ट में अशिफा मेडिकल कैंप को रखा था। आखिरकार उसने आज, यानी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 नवंबर को, तो उसने रेड मार दी और अंदर घुस करके कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि इस वक्त उस हॉस्पिटल की जो ताज़ा स्थिति वो ये है कि करीब-करीब 3 दर्जन बच्चे ऐसे थे जो प्रीमेच्योर पैदा हुए थे और अल-शिफा मेडिकल हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर पर रखा गया था और अल्टीमेटली उस हॉस्पिटल के इंक्यूबेटर को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल नहीं है और फ्यूल की सप्लाई कंप्लीटली इजराइल के फोर्सेस द्वारा बंद कर दी गई। ऐसी सूरत में इन करीब-करीब 36 बच्चों की ज़िंदगी तो 100% दांव पर लग गई, क्योंकि शायद ही अब इनका बच पाना मुश्किल है। ऐसे में लोग सवाल ये कर रहे हैं, क्या ये प्रीमेच्योर नवज़ायद बच्चे, क्या ये भी हमास के रुकन हैं? क्या इजरायली फोर्सेस इनसे भी बदला लेकर के हमास को सबक सिखाने का प्रयास कर रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस की पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है और उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इजरायली फोर्सेस हमास से बदला लेने, उसको नेस्तनाबूद करने के नाम पर फ़लस्तीनी शहरियों को, नवजायद बच्चों को, औरतों को, मासूम लोगों को निशाना इजरायली फोर्सेस क्यों बना रही है? ये अपने आप में लोग सवाल कर रहे हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि दरअसल इजरायली फोर्सेस ने हमास को सरेंडर करने के लिए कहा है और उसने ये कहा है कि अगर वो 12 घंटे में सरेंडर नहीं करते हैं तो हम मज़ीद कार्रवाई करेंगे। ओवरऑल ये कहें कि इजरायली फोर्सेस ने उस तमाम इलाके को घेरे में कर लिया है और यही वजह है कि उस इलाके से करीब-करीब उस पूरे नॉर्थ के रीजन से 16 लाख अफराद साउथ के रीजन में शिफ्ट होकर के आ गए हैं, पलायन कर चुके हैं। और इजरायली फोर्सेस ने उसको 2 कॉरिडोर दिया था, एक तटीय क्षेत्र से एक कॉरिडोर था और एक बीच के इलाके से एक कॉरिडोर था, जो इजरायली उसको सेफ पैसेज मानती थी। उसी कॉरिडोर के माध्यम से शिमाल के या नॉर्थ के जितने भी गज़ा के बाशिंदे थे, वो तमाम लोग साउथ में चले गए हैं और वहाँ पर हमास के लोग केवल बचे हैं और हमास के लोगों के साथ इजरायली फोर्सेस की दू-बदू लड़ाई है। और इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यूएन की एक एजेंसी के आंकड़े के अनुसार 35 में से 22 हॉस्पिटल ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल नहीं है और बमबारी भी लगातार हो रही है। इसी वजह से उनका काम कर पाना मुमकिन नहीं है। अब ऐसी सूरत में यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल की घड़ी ये है कि वो लोग जो मरीज़ हैं, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो लोग बच्चे हैं या जिनकी डिलीवरी हुई है, या वो जो औरतें अभी डिलीवरी की पोजीशन में हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, आखिर उनकी ज़िंदगी को दांव पर क्यों लगाया जा रहा है? दोस्तों, अब तक बात करें ताज़ा आंकड़े के अनुसार 11,500 से अधिक लोग अब तक गज़ा में शहीद हो चुके हैं। वहीं ज़ख्मियों की बात करें तो अब तक 28,000 से अधिक गज़ा के लोग ज़ख्मी हैं।
लेकिन सूरत हाल ये है कि ज़ख्मियों का इलाज कैसे होगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स लगातार टारगेट पे हैं, निशाने पर हैं। इसलिए शायद उन 28,000 में से बड़ी संख्या ऐसी हो सकती है जो अपनी जान गंवा दे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी ना मिल पाने के कारण। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो इजरायली फोर्सेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि इजरायली फोर्सेस लगातार हॉस्पिटल्स को निशाने पर रखे हुए हैं। हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी को शट डाउन कर दिया गया है, और अगर ये सब कुछ नहीं है तो खौफ और दहशत का ऐसा समा बांध दिया गया है कि लोग वहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी सूरत में तमाम हॉस्पिटल्स एक सन्नाटे के माहौल में हैं और सूरत हाल गज़ा की इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, ताज़ा स्थिति हमने आपके सामने रखी। जो भी आगे के डेवलपमेंट्स होंगे इस पर पूरी तरह से हमारी नज़र बनी हुई है। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।